परिंदों को सफलता मिलती है यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। मैं आकाश वर्मा आज आपके सामने लाया हूं क्लास 10th CBSE मैथ्स का बेसिक का सैंपल पेपर। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई। तो वन बाय वन हम हर एक सेक्शन को बड़ी बारीकी से स्टडी करेंगे और उसका एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। अगर वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube, तो आपको HCF फाइंड करना है। अब आपको पता है कि HCF के केस में हमें क्या करना पड़ता है, लोएस्ट कॉमन टर्म्स को लेना पड़ता है। तो x क्यूब और x में लोएस्ट कॉमन कौन है, x है। y स्क्वायर और y क्यूब में लोएस्ट कॉमन कौन है, y स्क्वायर है। तो ये हमारे पास HCF फाइंड हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमें टू डिजिट का कंपोजिट नंबर चाहिए। तो टू डिजिट का जो कंपोजिट नंबर होगा वो 10 होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 होगा। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास निकल के आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 4 5 जा 20। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं। इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू 3 रखना है और k की वैल्यू हमें बतानी है। तो चलिए रखते हैं x के प्लेस पे 3। तो 3 के प्लेस पे x के प्लेस पे 3 रखने पे 3 स्क्वायर 9, 2kx यानी 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 माइनस 6 होगा 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। 6k का ट्रांसपोज कर देते हैं, 6 डिवाइड में जाएगा 3k, तो यहां से k की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7। तो इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस है और y इक्वल टू -7 का मतलब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो आप मुझे बताइए, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है। तो बच्चा भी बता देगा अगर उसने पढ़ा होगा कि दो लाइंस का नेचर अगर पैरेलल है तो सॉल्यूशन होना चाहिए नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फोर्थ वाले क्वेश्चन में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे के रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। आपको यह बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट का हमें यूज करना है। तो आपके जबान पर ये सवाल होगा कि d का फॉर्मूला क्या होता है। तो d का फॉर्मूला कुछ और नहीं मेरे दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आपको क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तो उसको कंपैरिजन करने के बाद
ए बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -k है, सी की वैल्यू k है। इसको आपको रखना है इस फॉर्मूले में और k की वैल्यू निकाल लेना है। तो k की वैल्यू b की वैल्यू k रखेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए। -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू k इक्वल टू 0। नाउ k कॉमन निकालने पे हमें मिलेगा k -8। इस तरीके से k की दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो 0 और एक 8। अब हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास कौन सी वैल्यू है। तो ऑप्शन में हमारे पास है C 8 ओनली और D 0 और 8। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, 0 और 8। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द x एक्सिस इज k यूनिट। तो अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की होगी तो इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हो, और अगर नहीं भी किए तो चिंता की कोई बात नहीं। इस पॉइंट को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये x एक्सिस, y एक्सिस और हमारे पास पॉइंट है 3,5। तो आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से। तो कितनी है मेरे दोस्तों? y एक्सिस के बराबर है। y एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 5। आंसर क्या होना चाहिए? 5। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बेस्ड है ट्रायंगल चैप्टर पे। तो आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, CA अपॉन PQ ये रेशो दे के रखा है। AB अपॉन QR, BC अपॉन PR और CA अपॉन PQ। तो आपको बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। PQR सिमिलर ट्रायंगल CAB, ऑप्शन बी ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC, ऑप्शन सी ट्रायंगल CBA सिमिलर ट्रायंगल PQR, ऑप्शन डी ट्रायंगल BCA सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो हमें PQR बना लेते हैं। तो देखो यहां पर AB QR की करस्पॉन्डिंग है, लिख दिया मैंने। अब इसमें P बचा है, इसमें C बचा है, यानी PQR ट्रायंगल किसके सिमिलर होना चाहिए? CAB के। तो ये हमें किसमें दिखाई दे रहा है? PQR CAB के करस्पॉन्डिंग है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास एंगल होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, एंगल भी होता है, ट्रिपल एंगल भी होता है, लेकिन राइट हैंड साइड वाला नहीं हो, RHS वाला कोई भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। ये क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के केस में होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखें तो हमारे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हो TP और TQ दो टेंजेंट है, TP और TQ, और रेडियस के बीच जो एंगल है 110 डिग्री है। आपको मैंने रिलेशन बताया है कि इन दोनों के बीच जो सम ऑफ एंगल है 180 डिग्री होता है। ये सम 180 डिग्री रखा तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लोगे आप, 70 डिग्री है, 70 इसमें ऑप्शन है, यस ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए cos A इक्वल टू 4/5। तो आपको tan A की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है cos A की वैल्यू 4/5 है। तो आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाओगे तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो आपको पता है परपेंडिकुलर 3 होगा। नहीं भी पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे और इस 3 को फाइंड कर लोगे। उसके बाद आपको 10 की वैल्यू बताना है। तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस की वैल्यू है 4। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें
ऑप्शन बी 3/4। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। अगर हमारे पास हाइट और शैडो इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? ये P ये B, तो tan थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? P/B। अगर P और B दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा, और 1 वैल्यू tan 45 डिग्री की होती है। यहां से tan कंपैरिजन करने पर थीटा कितना मिलेगा? 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 11 वाले का ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। नाउ तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। तो इसका आंसर बच्चे को पता है, जिसको आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की तीनों याद है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, जो कि है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे तो आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पेरीमीटर आर इन द रेशो। तो कंडीशन हमें दे के रखी है कि सर्कल की पेरीमीटर और स्क्वायर की पेरीमीटर का रेशो क्या होना चाहिए? r से r डिवाइड होगा, 2 से 4 2 टाइम डिवाइड होगा, तो रेशो हो जाएगा π/2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। सर्कल का एरिया होता है πr²। इस πr² को आप 154 के इक्वल रखेंगे और रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे और 22 से 154 को 7 टाइम कट करोगे तो r² आपके पास हो जाएगा 49। देन r की वैल्यू आपको मिलेगी स्क्वायर रूट 49। स्क्वायर रूट 49 होता है 7। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो आपको ये बताना है कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होता है उसके सामने जो क्लास इंटरवल होता है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला टर्म हमें दिखाई दे रहा है 20 और उसके सामने इंटरवल है 15 से 20। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास है और इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 15। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 15। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर is rolled to form hollow cylinder of height 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगी ये बताना है आपको। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर बाय 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि 22 सेंटीमीटर का आपको रोल करके बनाना है सिलेंडर। तो यानी सरकमफेरेंस आपके पास होगी 22। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखने पे आपको मिलेगा 22/7। 22 को 22 से कट कर सकते हैं तो रेडियस की वैल्यू आएगी 7/2 यानी 3.5। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आपको मिडिल क्लास फाइंड करना है।
तो मिडिल क्लास फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। आपको दे के रखा है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल आप लिख लोगे, ये लिखा आपने, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख ली। फ्रीक्वेंसी आपके पास 12, 10, 15, 8, 11, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 12, 22, 37, 45, 56 एंड 56 आया। तो n को 2 से डिवाइड करोगे 28 मिलेगा। 28 को यहाँ पर देखा तो 22/18 मिलेगा, यानी आपके पास मिडिल क्लास क्या आया है 22/18। इसका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 18 का इक्वल है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन है, तो यहाँ पर पॉइंट 0,4 लाइज ऑन y एक्सिस, एकदम ट्रू है। रीजन x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, ये भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हो, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, HCF ऑफ टू नंबर इज 5, देयर प्रोडक्ट इज 150 एंड देयर LCM इज 40। तो यहाँ पे अगर बात करें तो HCF हमें दे के रखा है 5, HCF दे के रखा है 5, LCM दे के रखा है 40 और दोनों का प्रोडक्ट दे के रखा है 150। तो यहाँ पर 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 30 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 40 गिवन है। इट मीन्स असर्शन रॉन्ग है, और इसका रीजन हमको दे के रखा है कि HCF और LCM इन दोनों का प्रोडक्ट दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारे पास होगा असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और इसी तरीके से हम सेक्शन बी, सी, डी और ए को कंप्लीट करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।